इस मौजू पे बात अगर ना करती पहले दिन से तो क्या लगता है अब तक का डिवोर्स हो गई होनी थी? एब्सोल्युटली हो गई होती। ऑन को सामने आना पड़ा और उसने हल्फ लिया। क्या ये गेम चल क्या रही है? बस खत्म। रजब के सितारों में आपको कोई फिर ऐसा रजब सीन के नज़र आ रहा है कि सितारों किसी को में मार देगा या कोई इस पे हमला कर देगा? जानी कोई मसला मसाइल ये नज़र आ रहा किसी है? को नहीं मारेगा, मगर इसकी लाइफ को जरूर इस वक्त बहुत ज्यादा डर है। ईमान ने रजब की कैसी कैसी वीडियोस देखी हैं, इन क्लियर पिक्चर्स, ये भी नहीं कि एआई है। रजब चाहता तो किसी एक वेल नोन पर्सनैलिटी से शादी कर सकता था, लेकिन उसे कोई ऐसी खातून चाहिए थी जो दिखने में भी एक सादा-सी हो बिल्कुल, और वो घर में ऐज़ अ महारानी नहीं, ऐज़ अ नौकर रहे ताकि उसे पता रजब की शादी अब हो गई है। तो क्या इन्होंने जो ईमान को बीइंग अ बहू एक्सेप्ट लेके आए थे, या बीइंग अ कोई आप काम वाली कह लें कि जो रजब की तो शादी बस हो गई है एक, जो घर के मामलात पैदा करे, बच्चे पैदा करे, बस अल्लाह अल्लाह है, रजब अपनी ज़िंदगी बाहर याशी गुज़ारे। इस हाँ, सूरत-ए-हाल में हाँ, ये यही सोच कर लाए थे कि एक ऐसी लड़की हो जो उसकी लाइफ में इंटरफियर ना करे। लेकिन देखिए ना, फिर रजब ने गलती की, उसको वो ले आया कैमरे के आगे। मैंने ये बात लास्ट ईयर भी की थी, उसके बीच में भी की। कैमरे के आगे ना लाता ईमान को। ईमान को एक कितने एक्टर्स हैं जिनकी आपने आज तक बीवियाँ देखी ही नहीं है। नहीं देखी। हाँ, टीवी के आर्टिस्ट्स हैं इतने फेमस, फ़िल्म एक्टर्स हैं इतने फेमस। आपको पता है शाहिद की बीवी कौन थी? फ़िल्म एक्टर शाहिद की बीवी कौन थी? आपको पता है? नहीं, अच्छा, अभी जो नए हैं ये, मोहम्मद राना की बीवी कौन है? नहीं देखी हमने बिल्कुल। बाबर की ऑन एंड बीवी ऑफ कौन हमने है? पिक्चर्स में देखी हो तो देखी हो, हाँ, वैसे हम नहीं। ख़ास तौर से डालें तो उनके किसी नहीं, ओकेज़न नहीं पे। कि आप क्या समझती हैं कि रजब भट्ट ने इसलिए एक आम सी लड़की से शादी की थी कि वो घर के मामला सँभाले, वो बस घर में जिस तरह एक नॉर्मल किस्म की जो बहू होती है, वो काम करे, भांडे-टूंडे साफ़ करे, ये करे, उसको लेकिन लाइमलाइट का ना पता हो। उसने उसके साथ एक बहुत बड़ी गलती की। शी इज़ एन एजुकेटेड गर्ल। उसका आज मैं किसी का इंटरव्यू देख रही थी जो उसकी पूरी पढ़ रही थी, टेक्स्ट पढ़ रही थी जो उसने भेजा था लोगों को कि जी रजब ने ये किया, हाउ एम आई सपोज टू, इट वाज ऑल इन इंग्लिश। खुद 8वीं पास है तो तू बीए पास लड़की क्यों लाया है? हु इज एजुकेटेड, हु इज फ्रॉम अ गुड फैमिली, अच्छी फैमिली है। आपने उसकी सास ससुर का कोई कमेंट सुना है? नहीं, अब उसकी माँ लड़की की थोड़ा-सा बोली है। जब ये यूके गया, ये बीवी को साथ नहीं लेके जा सकता था। जा सकता था, ये जब बच्चा हो गया, उनको बुला नहीं सकता था। बुला सकता था, क्यों नहीं बुलाया इसने? क्योंकि इसने उसने बीवी को एक उसको डिस्टेंस पे रखा। रखा ना? ठीक है। ये अपना अपना आसानियाँ, अपना प्लेज़र, अपनी एन्जॉयमेंट देखना चाह रहा था, बजाए फैमिली बिल्ड करने के। साथ मेरे हिसाब से ये थोड़ा ना अपनी बीवी को साथ खड़ा करता शर्माता भी है, क्योंकि लोग इसे समझते हैं जनाब कि रजब एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, ओह! और बीवी को उसकी खूबसूरती के लिहाज से या उसकी पर्सनैलिटी के लिहाज से लोग कमेंट्स भी ऐसे करते हैं, तो ये शायद इसको हेजिटेशन होती है कि मैं अपनी बीवी के साथ फासला बनाई रखूं। रजब बट शाहरुख खान से ज़्यादा मशहूर है। नहीं, शाहरुख खान की बीवी गौरी जो है, बहुत एवरेज लुकिंग लड़की है, ऐसे ही है। सांवली सी है। लेकिन उसने उससे जब वो नया-नया आया था और कामयाब नहीं हुआ था, ने उसने उसका साथ दिया। ऐसे ही है। आज तक शाहरुख खान गौरी के साथ ही है। ऐसे ही। देखिए, मोहब्बत और शादी और ये रिश्ते बिल्ड होते हैं ट्रस्ट पर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर और अंडरस्टैंडिंग पर। ये तीनों चीज़ें हमने रजब और ईमान के दरमियान देखी नहीं। ट्रस्ट कहाँ था? जब वो मुल्क से भागा और उसने मक्का में खाना काबा के आगे खड़े होकर माफ़ी मांगी, उसके बाद उसके दुबई में डांस के और लड़कियों के साथ ड्रिंक के वीडियोस लीक हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो रिस्पेक्ट कहाँ था? ट्रस्ट कहाँ था? रजब ने कहाँ बिल्ड किया उसके साथ ट्रस्ट? कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। अच्छा मैडम, आप पे पहले दिन से ये इल्ज़ाम लगता आ रहा है कि आप अगर डिवोर्स होती भी है इनके दरमियान तो आप ही इसकी वजह बनेंगी, लाला रुख साहिबा। लेकिन अगर कहानी का दूसरा रुख देखें तो लोगों ने आपको ये भी कहा कि अगर लाला रुख ना बताती तो शायद रजब ने कब से छोड़ दिया होता। तो क्या समझती हैं आपने जितने भी पॉडकास्ट किए मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म पे जाके ये रजब की पर्सनल लाइफ़ को डिस्कस किया, इसकी डिवोर्स तक की बात को डिस्कस किया, यही कहीं वो बातें तो नहीं है जिसकी वजह से ईमान की ज़िंदगी बची हुई है और रजब तलाक देने से पहले हज़ार दफ़ा सोचता है अगर दे दी तो ये बातें सच साबित हो जाएँगी? आपको पता है कि दुनिया में जितनी भी बड़ी पर्सनालिटीज रही हैं और हैं, उन्होंने हमेशा एक साइकिक अपने साथ रखा होता है, ठीक है। जो आपको आगाही देता है कि अगर आप ये रास्ता लोगे तो ये गटर की तरफ जा रहा है, ये लोगे तो ये कामयाबी की तरफ जा रहा है। हुँ, यही काम है ना। मज़हब भी हमें यही सिखाता है, हमारी दुआएं भी यही होती हैं, और हमारी तरह के जो लोग हैं वो गाइड करने के लिए होते हैं। क्या ठीक है। करने के लिए? गाइड। वो रास्ता दिखाने के लिए। मैंने भी जितनी की, मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि रजब की तलाक हो जाएगी।
मैंने कहा अगर रजब अपना अपना किबला सही कर लेता है, सीधा कर लेता है, बेहतरी की तरफ आ जाता है, तो अल्लाह उसके नसीब में तमाम तर कामयाबियों के साथ घर का सुख और अच्छा, चैन भी अगर लिख आप देता है। इस टॉपिक पे या इस मौज़ू पे बात अगर ना करती पहले दिन से, तो क्या लगता है अब तक का डिवोर्स हो गई होनी थी? एब्सोल्युटली हो गई होती। इनकी तो जून जुलाई में बिल्कुल हो चुकी होती। तो ये सिर्फ़ आप ही की जो वीडियोज़ वायरल हुई मेरे या आप जैसे दीगर या लोगों ने इस पे नहीं, डिस्कस किया, वो शर्म इसके अंदर थी कि अगर मैंने कर दिया तो बातें सच साबित हो जाएँगी? बाज़ दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को मौका भी देते हैं। हुँ, कुरान पाक की एक सूरत नज़र पड़ी थी, ट्रांसलेशन से मैंने फिर शुरू किया। उसमें लिखा था कि हम तो कुफ़ार को भी रिज़्क देते हैं और हम मुनाफ़िक को भी रिज़्क देते हैं और हम तुम्हें भी आज़माएँगे जब तुम हमसे फिरोगे, तो भी हम तुम्हारी रस्सी दराज़ करते जाएँगे ठीक है। और फिर हम तुम्हें खींचेंगे। कुरान में लिखा है। हुँ। मैं तो नहीं कह रही, कोई भी तो नहीं कह रहा, आप किसी से पूछ लें, ये तो एक आम फ़हम बात है। तो क्या रज्जब को कभी अपने अपने करतूतों का वो नहीं डर नहीं था कि मेरी रस्सी खिंचेगी? बेशक हर मोमिन को डर होना चाहिए, होना उसके भी चाहिए होगा। ना। अच्छा, रजब का जो स्टेटस लगता है कि मेरा साला जो है मेरा घर बर्बाद कर रहा है, और आज उसके साले की वीडियो भी आ गई, कल रात को ऑन की। उसने कुरान मजीद पे हल्फ लिया और कहा है कि मैं अपनी बहन का घर खराब नहीं कर रहा, मैं यही चाहता हूँ कि दोनों खुश रहें, आबाद रहें। तो क्या समझते हैं, रजब ने वो इतनी बड़ी बात कह दी, फैमिली डिस्प्यूट आ गया बीच में, अब वो मजबूरन ऑन को सामने आना पड़ा और उसने हल्फ लिया। क्या ये गेम चल क्या रही है? अब क्या हो आगे क्या होगा? बस खत्म, 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 द आगे एंड, नहीं होगा, खत्म दी एंड। शुद्ध। देखिए वो कहते हैं ना कोई रस्सी या रबर बैंड होता है, हुँ, रस्सी होती है, तार होती है, 2 लोग उसको खींचते हैं। हुँ, टग ऑफ वॉर आपने बचपन में वो होता था ना हुँ, रस्साकशी, हुँ, कौन जीतेगा, इधर भी 6 लोग, इधर भी 6 लोग। रस्सी का वो एक नुक्ता आ जाता है, मेरे चार्जर का आया हुआ है आजकल ठीक वो, है। जहाँ उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। एक टक होती है और वो चीज़ खत्म हो अच्छा जाती मैडम, ऐसे मौकों पे क्योंकि हम लोग क्राइम स्टोरीज़ भी कवर करते हैं जाके, ऐसे जब सीन क्रिएट होते हैं तो बात मरने-मारने तक पहुँच जाती है, और आपने भी दरमियान में बताया कि ये 2 माह जो हैं रजब की ज़िंदगी में बड़े डेंजरस हैं, मतलब बड़े उसके लिए एक है। मुश्किल वक़्त होगा। तो क्या आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि अल्लाह ना करे कुछ हो जाए ऐसा? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली उसके जो बहुत करीब तरीन लोग हैं उनको उनसे भी एहतियात करनी चाहिए। जो उसके खुले दुश्मन नहीं हैं, उनसे भी बच के रहना चाहिए, जो दोस्त के रूप में दुश्मन हैं। क्योंकि हमेशा याद रखिए बहुत दफ़ा 80% लोग दोस्त बनकर ही पीछे से वार करते हैं। बैक स्टैबिंग होती है और इसको भी डिस्ट्रॉय करेगा, जो इसको भी इस इंतहा तक लाएँगे, वो भी इसका कोई बहुत ही करीब दोस्त होगा। यानी रजब की सितारों में आपको कोई ये ऐसा रजब सीन के नज़र आ रहा है कि सितारों किसी में को है। मार देगा या कोई इस पे हमला कर देगा, जानी कोई मसला मसाइल ये नज़र आ रहा है? किसी को नहीं मारेगा मगर इसकी लाइफ़ को ज़रूर इस वक़्त बहुत ज़्यादा डर है। इसकी लाइफ़ खतरे में है, रजब भट्ट की। रजब भट्ट की। और आखिर में ये बता दें कि इनकी लाइफ़ किस तरह चलेगी? क्या कुछ आपको कुछ नज़र आ रहा है, कुछ मामलात सीधे होते हुए कि नहीं? कि मुझे अब इसके 2026 मामलात के बारे में? अब ईमान के साथ सीधे होते नहीं नज़र आ रहे। उस वहाँ पर मैंने कहा ना वहाँ पर आ गई है इनकी बात जहाँ पर कि अल्लाह अल्लाह चाहे तो रब्बुल इज़्ज़त व ज़ुल जलाल वल इकराम अल्लाह चाहे और ये अल्लाह से नेक नियति से इस्तग़फ़ार करे और तौबा करे और ये माफ़ी माँगे और माफ़ी ना माँगे। ठीक है। ये इल्ज़ाम लगा रहा है किसी पर भी नो टॉम डिक एंड ठीक है, वो अपनी बहन के हक में बोला, तो कोई बुरी बात तो नहीं है। भाई-बहनों को प्रोटेक्शंस अच्छा, देते आपने हैं अभी ना। ये कहा इसी 1 मिनट पहले कि रजब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि ना उसमें इतनी कैपेबिलिटी है, क्योंकि वो हुँ। बेचारा वो बस सोशल हाँ, मीडिया का हाँ, वो हाथिकर गुब्बारा है, वो खाली गुब्बारा। ऑन जो है, वो सी वही सबसे नज़दीक है, क्योंकि ऑन को डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी बहन लाडली इकलौती बहन है, वही उसकी ज़िंदगी। क्या ऑन से उसको अपनी जान का खतरा है? उनके ऐसे नहीं, 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 ऑन नहीं। भी उन घटिया लोगों में से नहीं है। अच्छा मुझे ये बात बताओ, इर्तिज़ा हमारे मुल्क में ये अकलौता, अकलौता, अकलौता पूरे अमेरिका और यूरोप में तो लोगों के होते ही 1 बच्चा है, वो 1 या 2 ही होते हैं। अकलौता बेटा, अकलौती बेटी रजब अकलौता बेटा है ऑन अकलौता बेटा है, फलाना है, ये क्या होता है? 1 हो, 2 हो या 10 हो, माँ-बाप के लिए बच्चे सब प्यारे होते हैं, ठीक है? सो हम लोगों को ना अपनी ये वोकैब्युलरी से ये लफ्ज़ निकाल देने तो चाहिए इन आप। 2 महीनों में रजब को क्या करना चाहिए अब? घर में बैठ जाए चुप बहुत करके? ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए गार्ड-कूर्ड उसको साथ रखे, बल्कि क्या करें? छुप कर जाना चाहिए। पहाड़ों में जाके जहाँ गया हुआ है ना वहीं नारायण का खान में उसने जो ट्रक लिया हुआ है ना, उसी में छुप के बैठ जाए और वहाँ भी कोई वीडियो ना बनाए। कोई उसको पहचान भी लेना अभी मेरे साथ रिसेंटली हुआ मैं पैकेजेस मॉल गई कि एक लड़की आई हुँ। भागी-भागी, "मैडम आप वही हैं?" मैंने कहा नहीं मैं वो नहीं हूँ।
अच्छा वो मुकरे चली गई है। गई। मैंने कहा बेटी से, मैंने कहा यार इसको थोड़ी जस्तुजू तो करनी चाहिए थी। कहना तो चाहिए था मैम आप मुझे वही लग रही हैं। वो मुड़ के ही नहीं आई। आप किसी को कह दें मैं नहीं हूँ रजब बट, अब हुलिया बदल लें। रजब की वालदा के नाम क्या पैगाम देंगी आप? क्योंकि माँ जो होती है वो पूरे घर को सँभाल के रखती है, जोड़ के रखती है, वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या कहेंगी? बीइंग अ मदर आप उन्हें क्या पैगाम देंगी? इस वक्त सब्र, तहम्मुल और प्लीज इंटरव्यूज ना दें उसकी माँ उसकी माँ, क्योंकि वो बातों बातों में ना सारी बातें खोल जाती है। जानबूझ के, ताकि पता चल जाए कि हाय हाय मुझे तो पता ही नहीं चला। हाँ, और वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ बड़ा अच्छा मुहावरा है कि बेटी पे रख के बहू को सुना दी। वो है। मेरी तो जब बेटी प्रेग्नेंट थी तो वो उम्रा करने गई थी। हाँ, वो चेयर पे नहीं उसकी तरह, वो जो बेचारी ना, ईमान तो ना छुई मुई का फूल है, छुई मुई का यानी बातें फूल है, उसको ऐसे कर देनी है। ऐसी करनी। व्हाट, एवरी लड़की हैज अच्छा अ रज्जब डिफरेंट। अच्छा आपने रज्जब का तो बता दिया सब कुछ। एक सवाल ईमान के ऊपर भी है कि ईमान खुद रहना चाहती है रज्जब के साथ? नॉट एनी मोर। वो खुद भी नहीं रहना आपको चाहती? ये नहीं पता इर्तज़ा कि ईमान ने रज्जब के बारे में, रज्जब की कैसी-कैसी वीडियोज़ देखी हैं और उसके बारे में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँचाई गई है। हुँ, इन क्लियर पिक्चर्स, ये भी नहीं कि एआई है, हुँ। जिसको आप डिनाई नहीं कर यानी कि सकते। अब ईमान का अपना एतमाद भी ज़ाती तौर पे अपने हामिद हसन हो गया है, वो खुद एब्सोल्यूटली भी नहीं उठ रहना गया है, चाहती हैं। एब्सोल्यूटली यानी उठ गया अब है। जो डिसीज़न करेगी वो ईमान करेगी, रजब के पास गेम नहीं है, ईमान गेम चाहे नहीं। तो रहना चाहे रजब के साथ रहना चाहे, नहीं रहना चाहे तो वो आज ही कहे मैं अलहदा हो जाना। अब रजब ने पहले उसको मना लिया था। मैंने आपको कहा था ना इनका तो तड़क करके हुँ। होना था जून जुलाई में, जब उसको पता लगा इससे मना लिया था। अब ईमान को मनाने के लिए इसको रियली चेंज होना पड़ेगा। जी नाज़रीन लाला रुख साहब हमारे साथ मौजूद थी और आज के मौज़ू में जो 3 नई अहम चीज़ें इंकशाफ़ हुई हैं वो ये है कि रजब भट्ट जो है इल्लुमिनाती टीम का हिस्सा है और उसके बाद रजब अब कोई ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं करेगा। अगर फ़ैसला करेगी तो ईमान करेगी, ईमान चाहे तो रहे रजब के साथ और ना चाहे तो छोड़ दे। और तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि रजब भट्ट की जान को ख़तरा है। ये 2 माह रजब भट्ट को चाहिए कि जहाँ पर भी हैं अपने आप को वहीं पे रखें क्योंकि इन्होंने अपने बहुत से दुश्मन पाल लिए हैं। और अल्लाह ना करे उन पे कोई ऐसा-वैसा हमला हो जिससे उनको ये दुनिया छोड़नी पड़े। इससे बेहतर है कि वो अपने आप को सेफ साइड पे रखें। और रजब की वालदा के नाम एक पैगाम है कि आप सोशल मीडिया पर आके इस तरह के आप कोई भी बयान ना दें, जिससे दिल आज़ारी हो ईमान या उसकी फैमिली की। क्योंकि इस वक़्त ये 2 माह जो हैं 13 जनवरी 2026 से 13 मार्च 2026 तक, इसमें बहुत बड़े फ़ैसले रजब भट्ट की ज़िंदगी में होने वाले हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह अज़्ज़ वजल उनके मामलात बेहतर करे आमीन। और ये फैमिली जो है एक हैप्पी फैमिली की तरह रहे।